हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत बेटा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग जो है किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो आपको पढ़ाया था बेटा, उसमें हमने आपको बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की डिफिनेशन कैसे दी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, ठीक है ना। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन और इसके बाद जो आपका है नॉमेनक्लेचर जो है इसका कैसे पद्धति के थ्रू जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने इन सब बातों के बारे में स्टडी किया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे बना सकते हैं बेटा। तो हमारा क्या आज का हेडिंग बेटा है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में आज बेटा हम जो स्टडी करेंगे। इसके लिए कई विधियां हैं जिसको बड़े आराम से आप जो इससे पहले जो हमने आपको वीडियो पढ़ाया था बेटा उसके बारे में आपने देखा भी होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बनाया गया होगा, ठीक है ना। तो आज हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए किन किन विधियों का सहारा लेंगे इसके बारे में हम जो है देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे बनाते हैं बेटा। सबसे पहला मेथड हमारा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। पहला मेथड जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम क्या बनाएंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एल्कोहल होता बेटा, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात अगर हम करें तो हमने आपको बताया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बेटा 3 टाइप्स होते हैं। एक प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा बेटा क्या होता है सेकेंडरी एल्कोहल, और एक होता है हमारा बेटा टर्सरी एल्कोहल, ठीक है ना। तो हमारा जो प्राइमरी एल्कोहल होता है बेटा, अगर उसका हम ऑक्सीडेशन करें तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, तो आपने देखा भी होगा कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। अगर उसी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है तो उससे बेटा क्या हमारा मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा कि अगर हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल बेटा है, प्राइमरी एल्कोहल है, अगर इसका बेटा सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाए तो इसके द्वारा बेटा हमारा क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बड़ी अच्छी मेथड है कि हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर लिखें प्राइमरी एल्कोहल में, तो आप जानते हैं प्राथमिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, RCH2 बेटा क्या होता है, OH होता है। अगर इसका हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए बेटा हमारा कैसा मीडियम होना चाहिए, बेसिक मीडियम, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा एल्डिहाइड के चैप्टर में। तो अगर प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन बेटा पोटेशियम अगर परमैंगनेट ले रहे हैं तो इसके लिए मीडियम हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, क्षारीय होना चाहिए। तो इसके ऑक्सीडेशन से बेटा हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर इसी का फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आपने करवा दिया तो इसके द्वारा हमें क्या मिलेगा, फाइनली RCOOH मिलेगा बेटा, ठीक है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम एल्कोहल जो कि हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, अगर इसे प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो इससे फाइनल जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो हमारा क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो जैसा कि प्राइमरी एल्कोहल का सूत्र होता है क्या बेटा, RCH2OH होता है। ऑक्सीडेशन किया कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, मीडियम कैसा है, बेसिक है। तो इसके ऑक्सीडेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने ऑब्टेन किया, एल्डिहाइड ऑब्टेन किया, और दोबारा अगर इसका ऑक्सीडेशन किया गया तो इसका बेटा हमने क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई प्राइमरी एल्कोहल के रूप में हमने ले लिया है मेथिल एल्कोहल। ये हमारा क्या है, मेथिल एल्कोहल, जैसा कि आप जानते हैं ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसका हमने क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीडेशन कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं आप, ओके, या पोटेशियम परमैंगनेट बेटा ले सकते हैं, या तो हमने बताया था K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसके लिए एसिडिक मीडियम हो तो कोई भी ले सकते हैं। इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बेटा आपने जाना होगा कि हमने बताया था क्या मिलता है बेटा, हमारा फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, ठीक है ना। और अगर फॉर्मल्डिहाइड का आपने फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया
तो इससे हमें जो एसिड प्राप्त होगा बेटा उसका नाम क्या हो जाएगा, फार्मिक एसिड होगा। ओके, क्या मिला हमारा फाइनल रिजल्ट, फार्मिक एसिड हो गया। और अगर हम बात करें कोई अल्कोहल, जैसे हमारे पास एथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन आपने किया, वही कंडीशन हम अपना रहे हैं, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, और मीडियम कैसा हमारा है, बेसिक मीडियम है। तो मेथिल अल्कोहल से बेटा अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीडेशन से, तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एस्टल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 हो जाएगा। ओके, और इसके बाद अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं तो एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बेटा हमारा ऑब्टेन होता है एसिटिक एसिड होता है। क्या नाम इसका है, एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रहा है ना। तो बहुत अच्छी मेथड है, बड़े आराम से इसको आप जो प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हमें आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की कोई विधि दे, तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो है एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बेंजिल अल्कोहल की बात करें, C6H5CH2OH, दैट इज बेंजिल अल्कोहल। अगर इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन किया, कंडीशन वही KMnO4OH, ठीक है ना। तो इसके ऑक्सीडेशन से बेटा हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। क्या फार्मूला होता है बेंजल्डिहाइड का, C6H5CHO, और इसके बाद अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन आपने किया तो मिलेगा आपका C6H5COOH। क्या नाम इसका होता है बेटा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये हमने दो जो ऑब्टेन किया, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है, ये बेटा आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक ना। लेकिन जो बेंजोइक एसिड हमारा होता है, ये हमारा बेटा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम जो चाहे एलिफेटिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों को बेटा हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे हमने ऑब्टेन किया बेटा, अगर आप देखें ध्यानपूर्वक से बोर्ड की तरफ, तो अगर हम बेंजिल अल्कोहल का सहारा लेंगे तो पहले बेंजल्डिहाइड मिलेगा, और दोबारा अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक, ओके। तो ये हमारी रही पहली मेथड, जिससे हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को जो हमने प्राप्त किया बेटा। सेकेंड मेथड हमारा बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मतलब क्या होता है इसका, कि एस्टर के जल अपघटन द्वारा। बात समझ, हिंदी क्या होगी इसका बेटा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो आप जानते हैं, आपको बताया भी गया होगा कि अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, यानी क्या रहेगा, H2O, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो एस्टर का जब भी जल अपघटन होता है तो इससे दो कंपाउंड मिलते हैं, आप पढ़े होंगे, एक होता हमारा एल्कोहल और दूसरा होता हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हम दो कंपाउंड प्राप्त करते हैं, एक हमारा होता है एल्कोहल, जबकि सेकेंड हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो एस्टर का अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या एस्टर का समा सूत्र होता है बेटा, RCO, इसके बाद क्या होता है, R होता है। ये किसका फार्मूला मैंने लिखा है, एस्टर का लिखा है। हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होना चाहिए, वाटर, मीडियम हम ले रहे हैं कैसा, एसिडिक मीडियम है। तो एस्टर के जब भी जब की बात करते हैं तो एक एल्कोहल मिलता है, दूसरा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पानी में आप जानती है H+ होता, दूसरा हमारा क्या होता, OH होता है। तो ब्रेक डाउन कहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम वाटर से क्या ले लें, H+ ले लें, जो कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा तो H+ इधर आएगा, और इधर हमारा चूंकि कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ROH क्या हो गया, ROH, और यहां पर क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O, आगे OH, यानी RC डबल बॉन्ड O, आगे क्या हो जाएगा हमारा बेटा, OH है। ROH किसका फार्मूला है, एल्कोहल का होता है, जबकि RCOH हमारा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है। तो हम एस्टर के जल अपघटन से बहुत आराम से जो है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम यहाँ पर जो एस्टर का कोई जो फार्मूला मैंने लिया है, अब कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे
और इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम ये प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे हमारे पास कोई एस्टर है, इसका नाम है एथिल फॉर्मेट। क्या नाम इसका है? एथिल फॉर्मेट। एक प्रकार क्या होता है हमारा एस्टर है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, वही पुरानी बात है, जल अपघटन करवा रहे हैं किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो इसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? H+ पानी से, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा? पानी से OH-। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखें, HCOOH, और दूसरा क्या होगा? C2H5, आगे क्या हो जाएगा? OH। तो एक मिला हमारा C2H5OH मिला, जबकि दूसरा मिला हमें HC डबल बॉन्ड O, आगे क्या हो गया बेटा हमारा? OH हो गया। ये हमारा कोई एल्कोहल, इसका नाम आप बता सकते हैं, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ओके। और सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम इसका है? फॉर्मिक एसिड। तो एथिल फॉर्मेट के जल अपघटन से एथिल एल्कोहल और फॉर्मिक एसिड जो है प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम किसी और एस्टर की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका नाम क्या होगा? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का है एक प्रकार का हमारा एस्टर होता है। क्या करेंगे इसका? हम जल अपघटन करेंगे, पानी लेंगे, मीडियम हमने ले लिया है H एसिडिक मीडियम, ठीक। कहां से ब्रेक डाउन कर लें? यहां से ब्रेक डाउन कर लें। तो पानी से जो हमारा H+ होगा वहां जाएगा, जहां पर निगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर H+ आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमारा OH- आ जाएगा। तो क्या क्या बचा हमारा? एक मिला हमें C2H5, आगे बेटा क्या मिलेगा? OH, दूसरा मिलेगा CH3 COOH। तो ये हो जाएगा C2H5OH, और जबकि दूसरा मिलेगा हमारा CH3 COOH। ये हमारा एथिल एल्कोहल है। जबकि सेकंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसको जानते हैं, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम उसका है? एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रहा है ना? तो बड़े आराम से जो है हम इस प्रकार से कभी भी अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का फॉर्मेशन है, सॉरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझ में आया ना? तो हम जो है एल्कोहल के एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बड़े आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। और अगर हम कभी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अगर मान लो हमें बेंजोइक एसिड बनाना होता है, तो इसके लिए हम वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड O, आगे हो C2H5। ये हमारा कोई एस्टर है। क्या नाम इसका है? एस्टर है। इसका नाम होगा एथिल बेंजोएट। क्या नाम होगा बेटा? एथिल बेंजोएट, दैट इज एस्टर। क्या होगा इसका? हाइड्रोलिसिस होगा, यानी H2O मीडियम हम जानते हैं, ले ले हम H+। इसका क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ब्रेक डाउन अभी मैंने बताया है, ऐसे हो जाएगा। तो H+ अगर यहां पर आएगा तो हो जाएगा C2H5, आगे क्या हो जाएगा? OH। तो C2H5 आगे बेटा क्या हो गया? OH। और दूसरा कंपाउंड क्या बना हमें? यहां पर OH आएगा तो हो जाएगा C6H5COOH। तो C6H5COO, आगे बताइए OH। ये तो हम जानते हैं एथिल एल्कोहल है, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम ऑब्टेन कर रहे हैं इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बात समझ में आना बेटा? तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, हम एस्टर के हाइड्रोलिसिस के द्वारा बड़े आराम से जो है हम कोई भी अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑब्टेन करना होता है, जैसे मैंने बताया फॉर्मिक एसिड का ऑब्टेन करना होगा तो भी बना सकते हैं, एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना होगा तभी बना सकते हैं, अगर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना होगा तभी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक। तो हमने अभी दो मेथड पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए, ठीक है ना। अब हम अगली मेथड पढ़ने जा रहे हैं। क्या है हमारी जो अगली मेथड है वो थर्ड मेथड है। ये क्या है? जितने प्रकार के हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका जो डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया था, जो 4 प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं, एस्टर, एमाइड,
एनहाइड्राइड और हैलाइड। तो हमने एस्टर के हाइड्रोलिसिस द्वारा पढ़ लिया है। अभी हमारे बचे हुए कितने हैं? 3 हैं। तो हम यहां पर ले रहे हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड, यानी एसिड एमाइड के हाइड्रोलिसिस से भी हम जो है क्या ऑब्टेन करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त करेंगे। एसिड एमाइड का आप जानते हैं जो जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? RCO, आगे बताइए NH2, दैट इज एसिड एमाइड। बात समझ में आ रहा है ना? ये हमारा एसिड एमाइड है और इसका हम क्या करने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस करवाने चाहते हैं इसका, तो यानी H2O ले लें, कोई मीडियम H+, ठीक है। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो कैसे होगा? यहां पर जरा ध्यान से देखें, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग बेटा कुछ ऐसे होती है बेटा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं पानी में हमारा क्या क्या होता है? एक होता हमारा H+ होता है, दूसरा हमारा होता OH- होता है। तो जो H+ होता है इस NH2 के पास जाएगा तो NH3 बन जाएगा। जो OH होगा बेटा यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा RCOOH+, क्या निकल जाएगा हमारा? NH3 निकल जाएगा बेटा। तो ये जो हमारा मिला कंपाउंड मिला कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या नाम इसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिड एमाइड के हाइड्रोलिसिस से हम बड़े आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है लेकर के बेटा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे अगर हम फार्मिक एसिड की बात करें तो ख्याल करना कि फार्मिक एसिड जो हमारा होता है इसका फॉर्मेशन हम एसिड एमाइड से बेटा जो है नहीं करते। कैसे? जैसे जो हमारा अगर कोई एमाइड ले लें, ये देखिए फार्मेमाइड इसका नाम है। क्या नाम है? फार्मेमाइड है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो इसके हाइड्रोलिसिस से आपको लगेगा कि क्या मिलेगा? फार्मिक एसिड प्लस हमारा क्या निकल जाएगा? अमोनिया निकल जाएगा। निकलेगा, श्योर है। लेकिन याद रखना कि जो फार्मेमाइड होता है एक प्रकार का बेटा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल कंपाउंड है। और जब फार्मेमाइड अनस्टेबल कंपाउंड है तो इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा? नहीं होगा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो कहने का मतलब हम जो है फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो ख्याल करना कि एसिड एमाइड में अगर हम फार्मेमाइड की बात करें तो हम इससे जो है फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फार्मेमाइड जो होता है एक प्रकार का अनस्टेबल कंपाउंड होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम एसिड एमाइड से हम फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा जितने प्रकार के हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका फॉर्मेशन हम एसिड एमाइड के द्वारा कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई एमाइड ले लें, जैसे हमारे पास हो गया एस्टेमाइड। क्या फार्मूला होगा इसका? CH3CuNH2, दैट इज एस्टेमाइड, ओके। और इस एस्टेमाइड चूंकि यह एक प्रकार का स्टेबल कंपाउंड है, अभी मैंने बताया था कि जो फार्मेमाइड होता है वो एक प्रकार का बेटा कैसे कंपाउंड है? अनस्टेबल कंपाउंड है। तो हम उसका हाइड्रोलिसिस करके फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जबकि जो एस्टेमाइड होता है एक प्रकार का स्टेबल कंपाउंड है और इसका जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो इससे हम कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम एस्टेमाइड का क्या करना चाह रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। मीडियम हम लेते हैं डाइल्यूट HCl वगैरह जो भी होता है यानी H+। तो आप जानते हैं ब्रेकडाउन यहाँ से होगा तो H+ निकलेगा तो जाएगा NH2 के पास, तो क्या निकल जाएगा? NH3 निकलेगा। OH जाएगा इसके पास तो ये हो जाएगा हमारा CH3CO, आगे क्या होगा? OH, और आगे निकल जाएगा हमारा NH3। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हमारा क्या हुआ? कोई एसिड प्राप्त हुआ जिसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम इसका है? एसिटिक एसिड। एस्टेमाइड के हाइड्रोलिसिस से हमने क्या प्राप्त किया है? एसिटिक एसिड प्राप्त किया है। अगर हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमने आपको नाम बताया है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना होता है तो इसके लिए क्या लेंगे हम? C6H5। बस एरोमेटिक रिंग की बात कर लें, यहाँ पर एलिफेटिक था, यहाँ पर एरोमेट लगा लें CONH2। फंक्शनल ग्रुप तो चेंज होगा नहीं एमाइड का, ठीक है ना। इसका नाम है बेंजेमाइड। क्या नाम है? बेंजेमाइड।
ओके। और बेंजामाइड का हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। और इसके हाइड्रोलिसिस से हम क्या देखेंगे, एक मिलेगा हमारा C6H5CO, आगे क्या होगा बेटा, OH हो जाएगा, और प्लस हमारी जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी, वो हमारी क्या है, NaH3 है। तो बेंजामाइड के हाइड्रोलिसिस से हम जो एसिड प्राप्त करेंगे उसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम इसका है, बेंजोइक एसिड है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमने तीसरी जो मेथड थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो क्या थी बेटा, हमारा है एसिड एमाइड के हाइड्रोलिसिस के द्वारा। तो एसिड एमाइड के हाइड्रोलिसिस से हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। केवल हमने बताया कि फार्मिक एसिड की अगर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फार्मेमाइड एक प्रकार का एमाइड होता है उससे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह एक प्रकार का अनस्टेबल कंपाउंड है और अनस्टेबल कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है जी, ओके। फोर्थ मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। इससे भी बड़े आराम से बेटा हम बना सकते हैं। एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एसिड क्लोराइड का जनरल फार्मूला RCO क्या होता है, Cl होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसिड क्लोराइड जो होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको जो डेरिवेटिव्स के बारे में कार्बोक्सिलिक एसिड के में बताया था। तो एसिड एमाइड जो था वो भी था, एस्टर था वो भी था, और जो अगला हम जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है एसिड क्लोराइड है। तो ये क्या हमारा है, एसिड क्लोराइड है। इसका अगर हम क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, मीडियम एसिडिक होना चाहिए। तो जब करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहीं से ब्रेक होगा कार्बन शेल के मध्य, तो वाटर में H प्लस, दूसरा OH माइनस, तो H प्लस जाएगा इसके पास, तो HCl, OH जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, OH, और प्लस क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसी पर CH3CO, आगे क्या है Cl प्लस H2O, एसिडिक मीडियम H प्लस। इसका नाम क्या है, एसिड क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल या एसाइल क्लोराइड भी इसको कहते हैं, एसाइल क्लोराइड। ठीक, कहां से ब्रेक डाउन होगा, यहीं से होगा। क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है ना। अगर हम किसी एरोमेटिक, जहां तक सवाल हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है, अगर हम उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना चाहें तो हमें केवल रिंग को लगा देना है। मान लीजिए हमने C6H5 का स्थान पर आपकी बार थोड़ा रिंग लगा रहे हैं, ये देखिए, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। इसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी बेटा वही बात होगी, कार्बन और शेल के मध्य का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ H प्लस, यहाँ पर OH माइनस, तो इसके द्वारा हमें क्या मिलेगा, ये रिंग हमारी हो गई, C डबल बॉन्ड O, आगे हो जाएगा OH और प्लस निकल जाएगा हमारा HCl, दैट इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो बहुत आराम से जो हम हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा हम जो है बस इतना ही स्टडी करेंगे। जो 4 मेथड मैंने आपको बताई है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बेटा। थैंक्स, धन्यवाद।